भाई मतलब मरते मरते बचाऊं मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और यार एक चीज मैंने नोट करी, एक चीज दिखाता हूँ, मैंने अभी अभी नोट करी जस्ट। ये देखना, इधर ना अपनी बाइक खड़ी है, इधर बच्चे ही होते हैं, देखना क्या क्या चीजें लिख के चल जाते हैं। बुरे हाल है। ये क्या है भाई, दिल दुल भी ना रखे है, आई लव यू भी लिख रखे है। भाई बाइक की हालत देख रहे हो क्या हो रखी है। इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक दोस्त को दी थी मैंने, उसने कहीं जाना था, उसने भाई खराब कर दी है, तो तब से ना खराब ही खड़ी है ये। क्या मतलब दोस्त को कार ना दूं, ये भी खराब हो जाएगी। बट क्या कर सकते हैं यार, दोस्ती यारी में ना मना होता नहीं है। बट ठीक है, अब बाइक में चलाता तो हूँ नहीं, मैं कहा फिर से सही कराऊंगा, फिर से दोस्त मांग लेगा तो सीन हो जाएगा, फिर से खराब हो जाएगी, इसने अभी तक सही नहीं कराई है। बट ये फिलहाल देख लो घर से कितनी लेट आज निकल रहे हैं। टाइम कंफर्म कर देते हैं, 4:03। इतनी लेट पता है क्यों? क्योंकि यार फिर से बीमार हो गया। मतलब कि प्रॉपर सही तो हुआ नहीं था, बट फिर सोचा कि काम तो करने निकलते हैं। बट जब कल रात को घर आया, भाई पड़ गया बीमार। अभी भी हल्का हल्का फीवर है और वही कोल्ड कफ है, पता नहीं है कब तक चलेगा। बट अब मैं सोच रहा हूँ अगर कल यानी कि 17 तक ये चलता रहा तो मैं टेस्ट करा लूंगा। मुझे ना किसी ने कह दिया कि भाई टाइफाइड भी हो सकता है, डेंगू डूंगू भी हो सकता है, और मुझे भी लग रहा है कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इतने दिन तक मेरा चलता नहीं है हिसाब किताब। चेहरे की हालत भी ना धजिया उड़ रखी है, और इस टाइम पे ना भाई सही बताऊं ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला हो गया हूं मैं, पता नहीं क्यों। ये फीलिंग भी आनी जरूरी है, पहले भी लगता था बट इस टाइम लग रहा है ज्यादा ही हो गया, क्योंकि एक तो बीमारी में वही रूम में पड़े रहो, एक होता है ना कि एम्प्टी से आप फील करते हो। पता नहीं कोई करता है नहीं करता, करते तो होंगे वैसे, ज्यादा डीप हम एक्सप्रेस भी नहीं करते। दिक्कत वही है, लड़के हैं ना तो ये सब तो छोड़ते हैं। बट सुपर सुन भाई, अभी तो वेट भी हल्का हल्का गेन हो रहा है क्योंकि जिम जुम नहीं जा पा रहा। बट आपका भाई ना ट्रांसफॉर्म करेगा, जिन्होंने छोड़ा है ना किसी ने नहीं छोड़ा बट ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करेंगे। ऐसी व्लॉग करेंगे जब आप कहोगे भाई क्या चेहरा लग रहा है आपका। अभी तो बिल्कुल ही जंगली सा लग रहा हूँ ना, बहुत जुकाम है। सामने देखो भाई, वरना स्कीटर्स लग रखे हैं, वरना पे सही लग रही है। वैसे फिलहाल का सीन ऐसा है कि भाई आज मतलब कि टाइम तो बहुत कम बचा है, 6 बजे ना अंधेरा हो जाएगा। बट मैंने एक सीन प्लान कर लिया है। फिलहाल तो मैं थोड़ी देर जा रहा हूँ जिम, क्योंकि वो ही रियलाइज हुआ कि भाई मोटा तो हो ही जा रहा हूँ घर में पड़े पड़े। एक तो ना मेरी बॉडी टाइप ऐसी है, एक ना मेरी सर्जरी हो रखी है, ऑपरेशन हो रखा है, वो मैंने कभी बताया नहीं, फिर कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उस वजह से ना बॉडी ऐसी हो रखी है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई कोई लोग होते हैं जिन्हें पानी भी लगता है, मेरा वही सीन है भाई। अगर मैं ज्यादा पानी भी पी लूं मोटा हो जाता हूँ, वो वाला सीन है। अब घर पे बैठे हो बीमार हो तो वही देसी डाइट ही चलती है भाई, रोटी पे भर भर के देसी घी लगा के खाना, ये सब चीजें, ताकि गला गुला भी सही रहे। तो उस वजह से भाई वेट गेन भी हो रहा है। मैं कहा हल्का फुल्का जिम चल जाता हूँ, दौड़ दूर से लगा लेंगे, हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा शरीर भी खुल जाए। भाई जिम में तो गाने चल रहे हैं, हल्का फुल्का सा ग्लिम्स दे दूंगा। वैसे एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की सी होगी जिस हिसाब से मेरी हालत है ना। चलो जी, डन विद एक्सरसाइज। 42 मिनट्स करिए और कैलोरी भाई 316, टोटल 380 की करी। जिम में ऐसे ज्यादा शूट भी नहीं किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शूट करी। जिम में शूट करना मुश्किल हो जाता है, भूल गया। और घर पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। क्या आपके साथ ऐसा होता है जैसे डस्ट वगैरह उड़ती है तो एलर्जी हो जाती है? भाई सोने पे सुहागा है ये, घर पे रेनोवेशन हो रही है। मैंने शायद से कंस्ट्रक्शन बोल दिया, वैसे कंस्ट्रक्शन भी एक ही चीज है, आप समझ जो। ये देख लो भाई, किचन चेंज हो रही है, ठीक है, उधर भी कुछ हो रहा है। चलो जी, नहा धो के निकल चुके हैं घर से, और ये देख लो टोल के हाल, 2 लाइनें तो बंद ही हैं इधर, तभी इतना जाम लग रखा है। और ये है अब हमारी OOTD। जैकेट तो मैंने सेम ही पहन ली, टी शर्ट मैंने चेंज कर ली। भाई बुखार चढ़ रखे है, 101 तो बुखार चढ़ रखे है, माड़े हाल हो रखे हैं। बट एक चीज ना मैंने सोच रखी थी कि जाना है तो जाना है, इसलिए मैं सोचा रेडी होके निकल जाते हैं, इससे रिलेट कर पाऊँ कहाँ जा रहा हूँ मैं। ओम नमः शिवाय। और अभी अभी एक भाई से बात हुई है, वो भी कहते कहते चलो मैं भी चलता हूँ। मैं कहा आ जाओ भाई चलते हैं। और भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वैसे ना मैंने अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर रखी है चीजें, किसी के साथ भी शेयर नहीं करी। अभी कुछ दिन पहले ना कुछ ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, मतलब कि इंसिडेंट इतना खतरनाक कि सीरियसली जो होता है ना वो सेंटेंस, आई चीटेड डेथ, भाई मतलब मरते मरते बचाऊं मैं, और सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। उस दिन ना मुझे मतलब एक चीज रियलाइज हुई कि जो हम कर्म करते हैं ना, फिर हम सोचते हैं कि भाई उसका फल नहीं मिल रहा। जैसे किसी का कभी हम बुरा नहीं करते, फिर हमारे साथ बुरा हो जाता है, फिर हम सोचते हैं यार ये क्या बात हुई, कर्मा क्यों नहीं वर्क कर रहा। बट भाई कर्मा काम करता है, आज नहीं तो कल काम करेगा ही करेगा।
मतलब कि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं देखो सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं है ना तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जो मेरा सेल्फ बिलीव कहता है ना, मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं किसी का बुरा नहीं करता, अगर करता हूँ मुझे रियलाइज नहीं होता होगा, यही हो सकता है। बट फिर वही होता था जब मेरे साथ बुरा होता था, मैं सोचता था भाई मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बट उस दिन भाई मुझे समझ आ गया, हाँ भाई यश तेरे कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने तेरे को बचा दिया। अब जो भगवान से मतलब रिलेट नहीं करते होंगे ये चीजें, वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बट जैसे मैं मानता हूँ तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वो अलग बात है, मैं ज्यादा इस टाइप की बात मतलब कि भगवान जी से रिलेटेड बात में करता नहीं, व्लॉग्स वगैरह में। आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना चल रखा है ना, मतलब मेरा मन भी नहीं होता वो सब बातें बोलने का, मतलब कि भगवान के नाम पे व्यूज ये वो चीजें, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बहुत चलता है भाई। मतलब कि एक बंदा फेमस क्या हुआ, जैसे अंकित बयानपुरिया भाई हैं अपने, मतलब उन्हें देख के जो लोग कॉपी करते हैं, मतलब आप लोग समझ ही होंगे। मैं ज्यादा इस बारे में क्या ही बोल लूं यार, गलत तो है ही, बट जो हो रहा है क्या कर सकते हैं, कलयुग है भाई, कलयुग। भाई हमें ज्वाइन कर लिया है जेडी भाई ने, स्ट्रेट अवे फ्रॉम उदयपुर। कैसे हो सर? ऑल गुड ब्रो। ठीक हो? कोर्ट में सही चल रहा है काम धंधा? कोर्ट में बढ़िया। चलो भाई अपनी डेस्टिनेशन आ रखी है। भाई जाम कितना है जेडी भाई आज? यार यहाँ भीड़ पे भड़ाका एग्जाम है ना अभी, पुलिस वालों का। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं। अंदर जाके ज्यादा शूट नहीं करूंगा, जितना हुआ बाहर बाहर से दिखा दूंगा आप सबको, ठीक है? चलो भाई दर्शन करके निकल चुके हैं। जेडी भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप पहली बार आए थे इधर? फर्स्ट टाइम है, मैं तो सुना ही था। हाँ भाई, जैसे आपको होता है इस्कॉन बहुत ही फेमस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, कुछ भी आप कह लो इन्हें, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं तो मतलब कि बहुत बार इधर आ रखा हूँ, वो ये व्लॉग में कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता, वही वाला हिसाब किताब है। आज मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना कि ऐसे ऐसे, जो मैंने जेडी भाई को इन डिटेल बताई वो स्टोरी। बट ये सब चीजें छोड़ते हैं, दर्शन भाई बहुत ही बढ़िया हुए, मजे आ गए। भीड़ तो थी भाई आज देखो, और आरती में भी मजे आए। हाँ पार्किंग में भी भाई हमने ओखी सोखी लगाई है पार्क में भाई, बहुत ज्यादा। हल्की फुल्की आपने क्लिप्स देख ली होंगी भाई, जेडी भाई ने शूट करी थी। थैंक यू जेडी भाई को। अब बताओ क्या खाओगे? कॉल आ गया था भाई आपका, सबवे कट हो गया था। सबवे खाना है? जेडब्ल्यू मेरिट में जा रहे हैं। सॉरी इधर ही उतार दिया, कह रहे ऑटो करके आना। भाई वैसे सीरियसली इस टाइम चंडीगढ़ आना ना औखा ही है, इतना जाम, इतनी लाइटों के पीछे खड़े रहो, 3-4 बारी जब ग्रीन हो जाती है बारी बारी, फिर अपना नंबर आता है भाई। बहुत मुश्किल है भाई इस टाइम तो चंडीगढ़ आना। 8 बज चुके हैं, बताओ। अभी ये तो मैंने जहाँ पे भाई को छोड़ना है वो वाली डेस्टिनेशन लगा रखी है, मुझे तो वही लग रहा है 8:30-9 बजे तक मैं घर पहुंचूंगा। भाई कितने पैसे कमा लेते हो शेयर मार्केट से? भाई दिन के 20-30 रुपए कमा लेता हूँ। 20-30 भाई सही है, मतलब 2 सिगरेटें पी लेते हो दिन की। ये है भाई नेक्स्ट डे। कल भाई आते आते अपनी वरना ठुक गई। अभी आपको इमेजेस दिख रही होंगी, ध्यान से देखो भाई। डोर हैंडल्स भी कार्बन फाइबर वाले खराब, सब कुछ ही खराब हो चुका है। बट अब ऑन अ सीरियस नोट, आपने देख ली फोटो अच्छे से, आपको लग रहा होगा ना मेरी वरना है भाई, अपने भाई की वरना है, जो मेरे भाई पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे। 1 साल पहले ना एक मेरा भाई है, मतलब कि दूर का कजन है, उसने ली थी भाई वरना SX पेट्रोल मैनुअल। और भाई पता नहीं, मतलब मैं अभी तक ये सोच रहा था कि कितने बुरे दिन हो सकते हैं, जैसे मैं बीमार चल रहा हूँ ये वो चीजें, बट भाई ने अभी अभी अपनी कार तैयार करवाई थी, बिल्कुल डिट्टो मेरी जैसी, जिसे कहते हैं रेप्लिका, वो वाला सीन हो गया। और अभी रिसेंटली कल ही एक्सीडेंट हुआ, अभी उसका ही फोन आ रखा था, मतलब कि उसने फोटोज वगैरह भेजी, और हालत भाई बेहाल। पता है कैसे हुआ एक्सीडेंट? ट्रक वाला मार के चल गया। अब इस सिनेरियो में बंदा क्या ही कर सकता है यार? ट्रक वाले से बात करे, पैसे उसने देने ही नहीं, कुछ बोल ले, फिर वही होता है गरीब पे तुम अपना रोब दिखा रहे हो। और ये ठग हो रही है ना, क्योंकि हमारे घर में भाई चल रही है रेनोवेशन, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बट माड़े हाल है। अब दिक्कत वही आती है भाई PPF करा के, कि इंश्योरेंस क्लेम कराएं या फिर जहां से कराइए वापस उधर जाएं। बट कोई ना, अभी देखते हैं। मैंने उसे बताया तो है कि ऐसा ऐसा कर ले, सही हो जाएगा। 2 पैनल वैसे चेंज कर देते हैं, बट मेजर फर्क आ रहा है डेंटिंग का। डेंटिंग का क्या करें? पेंट तो चाहे ना करो, PPF ही करा लेंगे, डेंटिंग का क्या करें? और अलॉय भी खराब हो चुका है। SX है ये, अलॉय भी आपने नोट करा होगा कि चेंज हो रखा है। पर ठीक है भाई, ये सब चीजें छोड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिनोवेशन का काम क्या हो रहा है। देखो किचन का जो ये वाला पार्ट है ना, ये चेंज हो रहा है, इसकी सिंक वगैरह ये आ गई है। टफी हेलो बोल दो सबको। बैगन। मेरे रूम का भी मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। ये देखो धजिया उड़ रखी है ना, इधर भी पूरा काम तमाम हो रखा है, वॉशरूम वगैरह रिनोवेट हो रहा है। ठीक है, ये तो मतलब कि धीरे धीरे हमने छिड़वा रखा है 1-2 काम। वैसे घर तो हमने पिछले साल ही रेनोवेट करवा दिया था, बट 1-2 चीजें रह जाती है ना, वो वाला सीन है। इसके अलावा जो इधर वॉशरूम है ये भी रेनोवेट होएगा। जो ये वाला पार्ट है ना, ये भी हम सोच रहे हैं पूरा चेंज करा दें। एक बात तो ना मुझे रियलाइज हो चुकी है भाई, हर साल ना छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं रिनोवेशन से रिलेटेड, ये वो चीजें। बाकी टफी का देखते हैं आज क्या काम है, कितनी शैतानियां कर रहा है। जब से काम चल रहा है शैतानी ही कर रहा है। अभी तो वो सामान सून लेने गए हैं जो है इधर वर्कर। बाकी तो ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।